उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। गढ़वार थाना क्षेत्र में एक किराना स्टोर में भीषण आग लगने से दम घुटने के कारण मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई, जबकि पति झुलस गया, जिसे इलाज के लिए रेफर किया गया है। मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के चिलखरमठी रोड का है, जहां देर रात करीब 2 बजे एक किराना स्टोर में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दुकान के साथ साथ घर का हिस्सा भी उसकी चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि दुकान मालिक धीरज चौरसिया की पत्नी रितिका चौरसिया 25 और उनका 4 वर्षीय बेटा घर के अंदर सो रहे थे। आग और धुएं के कारण दोनों का दम घुट गया और जब तक उन्हें बाहर निकाला जाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। कुल 8 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के आज चिलखर क्षेत्र में जो है आज गढ़वार थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना हुई है। बड़ी घटना पे आप देख सकते हैं कि यहाँ सैकड़ों की हजूम हुई है। यहाँ पे 2 लोगों की मौत हुई। आइए हम सीधे जो है उनसे पूछना चाहते हैं, उनसे बताना चाहते हैं कि आखिर क्या क्या घटना हुई। तेज आवाज में अपना एक परिचय बताएं। मेरा नाम पुरुषोत्तम चौरसिया, ग्राम पोस्ट परसिया रसड़ा बलिया थाना रसड़ा के रहने वाले हैं। संक्षेप में बताइए कि आज कितने लोगों की मौत हुई है, क्या घटना है, क्योंकि काफी तादाद से और रसड़ा क्षेत्र के काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मामला है? यहाँ पे जनपद से भी अधिकारी आए हैं। मामला ये है सर कि हम अपनी बेटी की शादी 2010 में 10 दिसंबर 2010 में किए थे। 2020 में 10 दिसंबर 2020 में शादी के बाद ये लोग यहीं रहते थे इसी मकान में। हमारी बेटी, मेरा दामाद नीरज और उनके पिताजी भी रहते थे इसी मकान में, और दीपक और उसकी माँ और झूलन चौरसिया जो उसके पिताजी हैं नीरज के, इसको हमेशा प्रताड़ित करते थे। तहरीर भी दिए थे थाने में जाकर के 10 दिन पहले। गढ़वार थाने में तहरीर भी दिए थे। फिर उसमें नीरज को ले जाकर के एक दिन बैठाया भी गया था पुलिस द्वारा। वहाँ ले जाकर के गढ़वार थाने में बैठाया भी गया था। उसमें वहाँ पुलिस ने लिखा पढ़ी करके कि 6 महीना का समय दे दिया जाता है आपको, इस मकान को खाली करके अपने नए मकान में शिफ्ट हो जाइएगा। पूरी घटना क्या हुई? देर रात में, रविवार को देर रात में जो बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट से जो आग लगा है, क्या मामला है? सही बताइए क्या हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग नहीं लगा है सर। कैसे लगा? तो उनके पिताजी उसमें सोए थे और इन लोग साजिश के तहत दीपक चौरसिया उनकी माँ अपने पतिदेव को, उनकी माँ अपने पतिदेव को और दीपक चौरसिया अपने पिताजी को इतना प्रेस किए थे कि इनको किसी तरीक़ा से यहाँ से खाली कराना है। और दीपक चौरसिया के पिताजी जो हैं झूलन चौरसिया, ये क्या किए कि रात में वहीं सोए थे उसमें मकान में और गोदाम में अपना आग लगा करके बाहर से ताला बंद करके गायब हो गए। तो कितने लोगों की मौत हो गई? 2 लोगों की मौत है, मेरी बेटी की और मेरे नाती की। अच्छा, दोनों लोग शव बाहर आ गया है कि पुलिस अभी कब्जे में ली है? पुलिस के कब्जे में शव है सर। पुलिस के शव में है। और ये हमको सूचना मिली 3 बजे। अच्छा, क्या चाहते हैं आप? न्याय चाहिए सर कि जो इसमें जो उचित कार्रवाई हो, जो इसमें दोषी हो उसको सजा मिले। तहरीर भी दिए हैं कहीं? तहरीर देने के लिए जा रहे हैं। तहरीर अब देखेंगे ना, गढ़वार थाने में देंगे। तो हत्या के मुख्य आरोपी कौन होंगे? आरोपी तो 3 लोग होंगे सर। दीपक चौरसिया, उसकी माँ और झूलन चौरसिया। इसमें न्याय क्या चाहते हैं? न्याय चाहते हैं कि इन लोगों को जिस तरह से हमारी बेटी का हत्या हुआ है, जिस तरीका से जान गया है उसी तरीका से ये लोग भी मारे, यही ना होगा। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बात करेंगे। सर, जिले के जो है फायर के बड़े अधिकारी आ गए हैं। आज सीधे हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या मामला है और इतनी बड़ी तादाद में फायर के अधिकारी लगे हुए हैं बुझाने के लिए। सर, एक छोटा सा परिचय। ये गढ़वार थाना क्षेत्र में एक रिहायशी कम व्यावसायिक मकान में आग लगी थी। ये बेसमेंट और भूतल का एक मकान था, जिसमें केवल जो एंट्रेंस था वो फ्रंट साइड से था। और ये सूचना आग की लगभग 3:21 पे हम लोगों को मिली। तो हमारी जो फायर स्टेशन रसड़ा, फायर स्टेशन बलिया और फायर स्टेशन निचवाड़ी से फायर टेंडर में जो स्टाफ था हमारा वो मौके पे पहुंचा। मौके पे पहुंचकर अग्निशमन कार्य किया गया और मौके पे स्थानीय पुलिस बल भी था और उच्च अधिकारी भी हमारे जैसे कप्तान साहब वगैरह सब मौजूद थे। और अभी अधिक परिश्रम करके आग को पूर्ण रूप से बुझाया जा रहा है। अभी भी इसमें कुछ, चूँकि अंदर इन लोगों ने काफ़ी स्टोरेज वगैरह किया था सामान का, तो सामान को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है तथा जगह जगह से रास्ते बनाकर पानी को अंदर पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है, ताकि जो अंदर से सामान जल रहा है उसको बुझाया जा सके। कितने लोगों की इसमें मौत हुई सर? यहाँ पर अभी जो
सूचना मिली हुई है, वहाँ पर एक महिला जिसकी उम्र लगभग 25-30 वर्ष के बीच बताई जा रही है, उसके साथ एक बच्चा, छोटा बच्चा, ये जो है ये इसमें कैजुअलिटी हुआ। देखा जाए तो जनपद को जो है 85 या 84 के आसपास जो है चाहिए सर, लेकिन ऐसे में केवल 53 ही लोग हैं, ऐसे में काफ़ी जो है संख्या बल कम है। ऐसे में कैसे पूरी जनपद में जो आग लग जाती है उसके बाद ही फायर विभाग पहुंचता है, लेकिन हालांकि अपनी जान जोखिम में करके वो बुझाने का काम करना था। इसमें सर बड़ी तादाद में से 13 टोटल ड्राइवर चाहिए, जिसमें 5 ही ड्राइवर थे, और हम लोग खबर को प्राथमिकता से दिखाते रहते हैं, ध्यान भी आकर्षित करते हैं। आप भी निरंतर जो है कुछ ना कार्रवाई करते हैं, लेकिन ऐसे में बड़े बड़े मॉल और बड़े बड़े जो फायर का जो है अनदेखी करके और इस तरीके से जो है घटनाएं घट जाती हैं। हालांकि जागरूकता अभियान भी चलाते हैं, इस पर क्या कहें? देखिए, हम लोगों का डीजी सर का भी प्रयास है कि हर जो है जनपद के हर लोगों पे जागरूकता अभियान एक चलाया जाए। तो इसमें अलग अलग स्कीम्स के तहत हम लोग चाहे मॉल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, होटल्स हैं, इनमें फायर ड्रिल्स, मॉक ड्रिल्स लोगों को प्रशिक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे जो हैं 6 तहसील में 5 जगह जो है हमारे फायर स्टेशन अभी वर्किंग में है, और अभी हमारा एक सिकंदरपुर फायर स्टेशन जो अभी कंप्लीशन की स्टेज पे है, जैसे ही उसका हैंडओवर हो जाएगा तो वो भी एक संचालित हो जाएगा। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की जो 5 वर्षीय परियोजना है, जिसके तहत हर ब्लॉक स्तर पे फायर स्टेशन का संचालन किया जाएगा, तो उसके तहत भी हम लोगों ने उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी महोदय से पत्राचार किया है, जिससे उपयुक्त ज़मीन अगर मिलने पर हम लोग फायर स्टेशन को वहाँ पर संचालित करने का प्रयास करेंगे। देखा जाए तो सर जनपद में 13 ड्राइवरों की जो है ज़रूरत है, जिसमें 5 ही ड्राइवर हैं सर, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी रिक्ति के सापेक्ष हमारे पास ड्राइवर कम हैं, लेकिन कई हमारे जो फायरमैन हैं वो भी गाड़ी चलाना जानते हैं, तो उन लोगों से भी हम लोग कार्य ले रहे हैं। तो जैसे ये रिक्तियाँ पूर्ण हो जाएंगी भविष्य में, तो जैसे अभी 13 जैसे जो हमारा नियतन है, तो उसके बाद और कुशलता से और कम रिस्पांस टाइम में हम लोग इसको रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। चलते चलते एक लास्ट क्वेश्चन कर देंगे। देखा जाए सर को तो आपका कार्य जो क्षेत्र 2 जनपदों का है, कि गाजीपुर में है वर्तमान में और बलिया का विचार संभाले, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जी, चूँकि मौके पे जो है 75 जनपदों के तुलना में जो है अभी पूर्ण रूप से हर जनपद में CFO उपलब्ध नहीं है, इस वजह से गाजीपुर के अतिरिक्त भी बलिया का चार्ज हमें देखना पड़ रहा है। तो जैसे ही जब ये रिक्तता पूर्ण हो जाएगी, उसके बाद जो भी संबंधित CFO होंगे बलिया के, वो इसका चार्ज देंगे। हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सुबह करीब 3:30 बजे थाना गढ़वाल को डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि चलकर में एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है, उसमें आग लगी है। सूचना पर तत्काल पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आई, तो यहाँ आके ये देखा गया कि बिल्कुल एकांत में एक मकान बना हुआ है, 2 मंजिला है, जिसमें थोक का व्यापार ये लोग करते थे। किराने का पूरा सामान यहाँ पे रहता था, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में यहाँ सामान था। आग भी व्यापक रूप धारण कर चुकी थी। पूरे जनपद की जो फायर की टीमें हैं, वो हमारी गाड़ियाँ और सभी अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए थे। इस दुखद घटना में अभी तक एक करीब 4 साल का बच्चा, जो यहाँ व्यवसायी नीरज चौरसिया के उनका है, उनकी पत्नी, उनकी दम घुटने के कारण बताया गया है कि मृत्यु हो गई है। बाकी अभी आग का व्यापक रूप है, और यद्यपि बुझ गई है, लेकिन बीच बीच में, क्योंकि इसमें रिफाइंड ऑयल वगैरह भी काफ़ी था, तो बीच बीच में लपटें उठ रही हैं, आ जाती हैं। लेकिन अब इसे देखा जा रहा है पूरा, हमारी फील्ड यूनिट भी आ गई है, इसके तथ्यों तक जाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है। और बाकी परिजनों के भी संपर्क में हैं। एक भाई जिसने मेहनत करके, नीरज, जो ऊपर मंजिले से कूदा था, जिसने बाद में गांव वालों को भी बताया, और गांव वालों ने प्रयास सभी ने किया, और बाकी अभी देखा जाएगा। अभी अब थोड़ा आग शांत हुई है, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा है पूरे परिसर में। पूरी परिवारजनों के साथ मिलकर, क्योंकि इनके फादर जो हैं वो अभी नहीं ट्रेस हुए हैं, कहाँ हैं जी, कहीं बाहर हैं, क्योंकि परिजनों का कहना है कि वो शायद सुबह 2:30 बजे ताला बंद करके चले गए हैं, लेकिन अभी इस पर कह पाना बहुत मुश्किल है। अभी कितने में सूचना मिली थी? 3:30 के करीब सूचना मिली। सर, आग किस कारण से? इलाके में इस घटना के बाद शोक का माहौल है। बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट,